हेलो एवरीवन, श्रिया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रयागराज में पड़ने वाले दिव्य महाकुंभ की तैयारियां और कुछ चौराहों की कलाकृतियां दिखाऊंगी। तो ये देखिए, चौराहों में बने हैं हिरण की मूर्ति, मीडिया सेंटर और पेंटिंग। देखिए, आपकी गाड़ी को 5 से 6 किलोमीटर रोक दिया जाएगा। शाही स्नान के दिन इसको 12 से 15 किलोमीटर पहले रोक दी जाएगी। वहां से आपको आना है पैदल। तो पैदल आने में सबसे पहले पड़ेगा आपको ये मंडल, जहाँ साधु संत बैठ के अपनी सभाएं करते हैं। कितना भव्य मंडल बनाया गया है साधु संतों के लिए या लोगों के रुकने के लिए। उसके बाद हम आते हैं अपने किले के हनुमान जी, जिसके कॉरिडोर का उद्घाटन अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इतना भव्य कॉरिडोर बन रहा है हमारे किले के हनुमान जी की लाइन लगी हुई है। तीन तीन द्वार हैं। और शाही स्नान के दिन तो यहाँ की भीड़ आप जानते हैं। और इतना भव्य और इतनी सुंदर नक्काशी के द्वारा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। सबसे पहले अयोध्या का कॉरिडोर बनाया गया, फिर बनारस का बनाया गया, काशी विश्वनाथ का, अब बनाया जा रहा है हमारे किले के हनुमान जी का। और शहर को एकदम सुंदर नक्काशियों के द्वारा सजाया जा रहा है, एकदम दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। चारों साइड लाइट, पेड़ पौधे। जब आप इस भव्य कुंभ में आएंगे तब आप देखेंगे कि प्रयागराज को कितना भव्य बनाया गया है। और ये हमारे किले के हनुमान जी का मेन गेट है, जहां अभी थोड़ा काम चल रहा है। अब भव्य कुंभ के पहले ये सारे काम सरकार को भी निपटाने हैं, प्रशासन को भी निपटाने हैं। अब चलते हैं हम अपने सबसे पुराने अक्षय वट की ओर भी कर रहे हैं। और ये है हमारे अक्षय वट की मेन डोर। और नक्काशी तो देखिए इसकी, कितने सुंदर मेन गेट बनाया गया है। और इतना भव्य बनाया गया है कि आपको लगेगा कि आप अयोध्या में हैं। और नक्काशी में तो एक नंबर है। ये देखिए, अब भीड़ आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ रोज की भीड़ है इतनी कि लोग इतना घूमने आते। इतना भव्य बनाया गया है हमारे अक्षय वट की नक्काशी को। और इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो भव्य कुंभ बन रहा है, हो रहा है, वो आप एक दिन में नहीं घूम सकते, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तैयार की गई हैं कि एक दिन में आपको घूमना पॉसिबल नहीं है। आपको ये हफ्ते भर भी कम लगेंगे। और इधर देखिए, हमारी गंगा मैया, यमुना मैया बह रही हैं। कितनी सुंदर लहरें दिख रही हैं हमारी यमुना मैया की। और नक्काशी देखिए पास से, कितना सुंदर नक्काशी बना है। बस ये है, प्रयागराज में इस समय बहुत सारी महाकुंभ को लेकर तैयारियां चल रही हैं। सारे चौराहे और सारी गलियों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। और देखिए कितनी सुंदर नक्काशी है हमारे अक्षय वट जाने में। यहाँ कोई भीड़ नहीं आएगी आपको। इसमें 2 से 3 रास्ते बनाए गए हैं अक्षय वट जाने के लिए। इस तरह से देखिए, बच्चे भी चल चल के इस रास्ते का आनंद ले रहे हैं अक्षय वट का। ये किला है, तो यहाँ जो पुरानी तोपें चलती थी पुराने जमाने राजा महाराजाओं की, वो तोपें भी रखी हुई हैं। तो देखिए कितना सुंदर सजाया गया है हमारे अक्षय वट को। अब आप जब भी प्रयागराज आए घूमने, तो आप ये सारी चीज़ें बहुत घूमें, क्योंकि और आप एक दिन में नहीं घूम सकते। और इस भव्य कुंभ को तो आप एक दिन में नहीं घूम सकते। और देखिए, सबसे हजारों सालों पुराना हमारा अक्षय वट, जिसके दर्शन किए जाते हैं। और इधर सारी जगह लोहे की जालियां लगा दी गई हैं। और नक्काशी देखिए कितनी सुंदर नक्काशी पहले की तो नक्काशी अजंता एलोरा में पाई जाती थी, पर अब ये देखिए पूरे इलाहाबाद को एकदम नक्काशी से दुल्हन की तरह चौराहों को सजाया जा रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है। और ये त्रिवेणी संगम है।
और देखिए यहाँ पर हैं 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी पेंटिंग देखिए आप, कितनी सुंदर मंदिर की पेंटिंग की गई। ये केवल वॉल पेंटिंग है दीवारों में जो सरकार के द्वारा कराई जा रही, पर न करने वाली नक्काशी देखिए कितनी सुंदर तरह से पेंटिंग बनाई जा रही है। और इसके अंदर 12 शिवलिंग है और इतना बड़ा ये अक्षय वट का कॉरिडोर है कि बच्चे चल चल के थक गए इसलिए। और देखिए कितनी बढ़िया 12 शिवलिंग के मंदिर बने हुए, इसीलिए कह रही हूँ आप एक दिन में नहीं घूम सकते। अब जो बाकी चीज़ें हैं मैं आपको गाड़ी से दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चे थक चुके हैं, क्योंकि बहुत लंबा बहुत बड़ा कॉरिडोर है अक्षय वट का भी और हमारे लेटे हुए हनुमान जी का। तो इस तरह से देखिए अब हम वापस जा रहे हैं और नक्काशी तो देखने लायक है कि जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। इतनी सुंदर इसमें नक्काशियाँ की गई हैं, इतना भव्य बनाया जा रहा है। और ये देखिए टेंट की भी सुविधा है, पुलिस की गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं। प्रशासन अपने साइड से कोई कमी नहीं छोड़ा है, इसको एकदम भव्य बना। और ये है हमारी गंगा सरस्वती त्रिवेणी संगम की आरती का स्थल, जहाँ शाम को आरती होती है। ये वो स्थल है, आप यहाँ रुककर शाम की आरती का भी आनंद ले सकते हैं। और देखिए नावें भी सब अपने तैयार कर रहे हैं और स्नान के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। अब आपको मैं सबसे बड़े माघ मेला में जहाँ कुरिया लगती हैं, जहाँ साधु संत या वीआईपी रुकते हैं, उसके भी दिखाऊंगी। और हमारी जमुना जी को नदी को देखिए, सारा काम अभी तेजी से चल रहा है, एकदम जमुना जी का पुल भी दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ बहुत सा करोड़ों श्रद्धालु आएंगे स्नान के लिए, तो उनकी व्यवस्था भी सरकार को करनी होती है। अब हम चलते हैं नैनी पुल। तो देखिए नैनी पुल चौराहे में ये अष्ट योगासन बने हुए हैं, सूर्य नमस्कार के पूरे क्रियाएं बनी हुई है, चौराहा बना है। और ये आ गया अब हमारा नैनी का पुल। मैं आपको वीडियो थोड़ा शॉर्ट करके दिखाऊंगी काट काट के, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा है। और देखिए नैनी पुल भी कितने सुंदर तरीके से सजा हुआ है। नैनी पुल से तो आप वाकिफ हैं जो प्रयागराज में रहते हैं या जो प्रयागराज आते हैं। इस तरह से हमारी जमुना जी भी दिख रही हैं। और देखिए कुरिया जो टेंट लगाए जा रहे हैं वो भी सब हमारे दिख रहे हैं। और देखिए रीवा मिर्जापुर मोड़ की चौराहों पे नक्काशी मोरनी के रूप में लड़की की। और इधर हमारे सबसे बड़े ऋषि मुनि जो अभी बन रहे हैं, ये सारी ये देखिए ऋषि मुनि की फोटो जो अरैल घाट पे है। और अरैल घाट को तो इतना सुंदर बनाया जा रहा है कि बनारस का घाट भी इसके आगे फीका पड़ेगा। अभी ऋषि मुनि की मूर्ति में चल रहा है काम, इसको भी इनको भव्य कुंभ के पहले सारा काम प्रशासन को कंप्लीट करना है, तो दिन रात तेजी से काम चल रहा है। और इधर बने हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, बड़े से हमारे नंदी जी, शंकर जी की त्रिशूल, डमरू सब है। और इधर हैं टेंट, जहाँ पर हमारे कल्पवासी आकर 1 महीना रुकेंगे। वीआईपी कल्पवासी भी है, साधु संत भी हैं, सब आके यहाँ रुकते हैं। एकदम वीआईपी टेंट भी लगाए गए हैं। इतनी सुविधा सरकार द्वारा की जा रही है कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, ये है पूरा अरैल घाट में। और ज़्यादातर टेंट इधर ही लगाए गए हैं। हनुमान जी के मंदिर साइड टेंट इसलिए कम लगाए गए हैं क्योंकि उधर लोग स्नान करेंगे, तो भीड़ उधर ज़्यादा रहेगी। और देखिए कितने बढ़िया कुटिया वाले टेंट बनाए जा रहे हैं, हीटर गीजर सारी चीज़ें। और अरैल घाट को एकदम परमानेंट भव्य सुंदर बनाया जा रहा है, जिससे लोग 12 महीना स्नान कर सके। और इधर सबकी वोटें तैयार की जा रही हैं। अब चले आपको हम त्रिवेणी संगम दिखाने, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती तीनों हैं। उस पुल के ऊपर से मैं आपको लेकर चलती हूँ।
तो दर्शन कीजिए हमारी गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया की जय। ये देखिए पीपा के पुल बनाए गए हैं कई सारे, जिससे गाड़ियां निकलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे भी और गाड़ियों की क्रॉसिंग भी होगी। ये देखिए हमारी त्रिवेणी संगम है, या कह ले गंगा जमुना सरस्वती का स्थल, जहाँ पर भव्य महाकुंभ लग रहा है, जो 144 साल बाद आ रहा है। और तैयारियां तो देखिए, पीपा के पुल एक नहीं है, 10 नहीं है, 10 से 15 है, छोटे बड़े सभी जगह पीपा के पुल बनाए गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में कोई असुविधा ना हो। और ये आता है हमारा शास्त्री पुल, यह गंगा जी का पुल। जितने अखाड़े हैं, साधु संत हैं, सबकी कुड़ियाएं यहाँ लगाई जाती हैं। यहाँ बड़े बड़े अखाड़ों की भी कुड़िया लगी है, साधु संतों की भी है। यहाँ लोगों के लिए भी टेंट लगाए गए हैं, जिससे लोगों को रहने में कोई दिक्कत ना हो। और छोटे बड़े सभी तरह के पीपा के पुल भी बनाए गए हैं, पुल भी बनाए गए कि लोग आसानी से गंगा जमुना सरस्वती का स्नान करें और अपना कल्पवास पूरा करें। जो कल्पवासी है उनको कोई दिक्कत ना हो, और जो शहर में नए नए हैं, आ रहे हैं घूमने, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो आप भी इस तरह से इस भव्य दिव्य महाकुंभ में प्रयागराज आए और प्रयागराज की भव्य तैयारियां देखें और इस दिव्य महाकुंभ का हिस्सा बने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको दिव्य महाकुंभ कैसा लगा। ये मैं आपको छोटी सी झलक दिखा रही हूँ, क्योंकि हम पूरा दिव्य महाकुंभ एक दिन में नहीं घूम सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतने बड़े क्षेत्र में बना हुआ है। तो इसलिए एक दिन में जितना पॉसिबल था उतना हमने घूम के बता दिया आपको। मेन जानकारियां हमने आपको दे दी हैं। फिर आप जब आएंगे 2 से 3 दिन रहिए और इस दिव्य महाकुंभ में घूमिए। और आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।